जीएसटी, लोग हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी उसको गुड एंड सिंपल टैक्स बोलते हैं, बाकी देश के लोग बोलते हैं गब्बर सिंह टैक्स या गोलमाल सुपर टैक्स। जिस तरह से 2017 में मिडनाइट, बीच रात को ये बिल पास की गई थी, हमको लगता है कि मोदी जी और निर्मला सीतारमण, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही कोशिश रही होगी कि आप लोग उस समय गहरी नींद में होंगे और ऐसा टैक्स उन्होंने पास किया था, ना तो गुड है ना सिंपल है, और है तो भयंकर टैक्स। नब्बे के दशक में एक मशहूर एडवर्टाइजमेंट था लाइफ बॉय वाला, पता नहीं लाइफ बॉय जहां है तंदुरुस्ती है वहां। अब इन्होंने लाइफ बॉय को भी नहीं छोड़ा। लाइफ बॉय के ऊपर भी 18% है, जो आम पब्लिक की साबुन मानी जाती थी, और डव जो है, जो इनके अभिनेत्री लोग यूज करते हैं, कम से कम एडवर्टाइजमेंट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके ऊपर भी सिर्फ बराबर का 18% है। तो आम जनता का लाइफ बॉय पर 18%, फिल्म स्टार के साबुन पर भी 18%। हम लोग जीएसटी पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 2 फरवरी को बजट पेश की जाएगी, 3 तारीख को। देश की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, एक बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रही है। ये देश में जिस तरह से नौकरियां खत्म हो रही है, तो 2 ही तरह के लोग बच गए हैं, सीनियर सिटीजन्स और ठेकेदार मजदूर। सर 1 सेकेंड सर पीछे भाई साहब थोड़ा सा। तो दो ही तरह के जो है देश में, थोड़ा सा सोच लीजिएगा गंभीरता से। नौकरियां खत्म हो गई है, प्रेस का देख लीजिए, परमानेंट जॉब्स खत्म हो गए, तो 2 ही तरह के लोग बच गए इस देश में, जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो ठेकेदार मजदूर। किसी आप कोई भी उसको परिभाषित कर लीजिए, सॉफ्टवेयर कंपनी में भी हो, जोमैटो में हो, स्विगी में हो, या आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, फाइनली मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को ठेकेदार मजदूर बना दिया है। आरबीआई ने कहा था कि 7.4% ग्रोथ होगा, जो बीतवी क्वार्टर में है वो 6.4 हो गया है। अब देश के संस्थान जिसके पास सब साधन है पता लगाने के लिए कि क्या ग्रोथ होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रियल टाइम डेटा है, वही संस्थाएं जो है इतने गलत हो सकते, तो आप सोच लीजिएगा कि देश की क्या स्थिति है। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि समझाने के लिए कि यदि सरकार अपने एस्टीमेट में इतना बड़ा गलती अगर वो लोग लगातार करते रहे, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि ये क्वार्टर में 7.4% होगा, असली में कितना था? 6.4। मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा चिंता के विषय की माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह से कटौती हुई है, 9.5%, 9.3% से मैन्युफैक्चरिंग जो है नीचे गिर करके 5% आ गया है। माइनिंग 7% से गिर करके 2.9% पर पहुंच गई है। कंजम्पशन, ये जो एफएमसीजी कंपनी जो है, जो छोटे छोटे साबुन बनाते हैं, पैराशूट के, नारियल तेल के, सर में लगाने के लिए तेल के जो पैकेट हैं, धीरे धीरे पैकेट छोटे छोटे होते जा रहे हैं और उसका भी कंजम्पशन कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा बच्चे लोग सेकेंडरी स्कूल में छोड़ने की
1.2 करोड़ 1.2 करोड़ बच्चे लोग हाल के डेटा में स्कूल छोड़ के चले गए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये डेटा हमने आधार से लिंक किया इसलिए वैसा नहीं है, लेकिन फैक्ट है कि 1.2 करोड़ बच्चे लोग स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा गरीबी हो गई है देश में। बच्चे या तो माँ बाप कोई काम में लगा रहे हैं या स्कूल की फीस भर नहीं पा रहे। भारतीय उद्योग सुबह शाम जो है मोदी जी के गुण गाते हैं, क्योंकि उनको डर है कि ईडी और सीबीआई की रेड होगी। बोलते तो हैं कि सब ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है सबसे कम हो रहा है पिछले 7, 8, 10 साल में। कोई ग्रॉस कैपिटल जो है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से एकदम खत्म हो चुकी है। ये जो जहरीली कॉम्बिनेशन जो है, सैलरी स्टैग्नेशन, मैं आपको एक ही छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे 2013-14 में, सॉफ्टवेयर कंपनी, चंडीगढ़ का देख लीजिए, सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करने वाले की जो सैलरी थी 3,20,000। 10 साल बाद सॉफ्टवेयर कंपनी के तनख्वाह जो है 3,30,000, 40,000। 10 साल में जो बच्चा और लड़का है, लड़की इंजीनियरिंग पास करके 3,20,000 में उसके जो लाइफस्टाइल है, आप सोच लीजिएगा कि 10 साल बाद उसका 3,20,000 में क्या लाइफस्टाइल होगा। दैट इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। जॉबलेसनेस, स्टैग्नेंट वेजेस, हाई टैक्स, एसेंशियल आइटम्स। पॉपकॉर्न पर मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि पॉपकॉर्न पर जीएसटी पर बहुत ज़्यादा मीम्स चल रहे हैं, तो उसके लिए मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। लेकिन ये हमारे भारतीय जनता पार्टी सुबह शाम जो बताते रहते हैं आपको कि कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड, इनके सबसे बड़े समर्थक जो अरबपति लोग हैं, 5,600 अरबपति तो पिछले साल देश छोड़ करके जो है दूसरे विदेशी जो है नागरिकता ले लिया है, दूसरे देश की नागरिकता ले लिया। इनके सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, सबसे बड़े जो कांग्रेस पार्टी को ट्रोल करते हैं, 5,600 मिलियनर्स देश छोड़ करके चले गए। सबसे ज्यादा जो अरबपति का जो प्लान हुआ है तो इस पिछले 10 साल में हुआ है। मैं इस क्योंकि बजट का समय है तो इनइक्वालिटी के बारे में दो चीज बताना चाहूंगा। इस देश के 0.1%, 0.1% की आमदनी स्विट्जरलैंड के बराबर है। स्विट्जरलैंड के बराबर है। 95% लोग इस देश में सब सहारन अफ्रीका के नीचे है। प्लीज रिमेंबर दिस अगेन। 0.1% ऑफ इंडिया, मोदी जी ड्रीम ग्रुप का आमदनी स्विट्जरलैंड के बराबर है, 0.1। आप और हम और जितने भी 100 में से 95% है, हम सब सहारन अफ्रीका के आमदनी के नीचे जो हमारी कमाई है। अगर आप इस देश में 20,000, 25,000 महीने कमा रहे हैं एक परिवार में, तो यू आर अमॉन्ग द अपर मिडिल क्लास एंड द टॉप 10% ऑफ दिस कंट्री इफ यू आर अर्निंग 25,000 रुपीज। और आप अपने से जो है, हम सब लोग परिवार चलाते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड कि 25,000 रुपये चंडीगढ़ में कितना दिन से कितना चलेगा। किराया ले लीजिए, बच्चे का फीस ले लीजिए, दवाई ले लीजिए, हाउ मच विल इट लास्ट। भारत का 1% जो है देश के 70% की संपत्ति का जो है मालिक है, बाकी 50% 0.1% की संपत्ति के मालिक है। हमें शिकायत है जीएसटी से, खास इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा टैक्स है जो सबसे ज्यादा बोझ जो है वो गरीब पर है। आप देख लीजिएगा कि 64%, 64% ऑफ टोटल जीएसटी इस देश के नीचे 50% के ऊपर ये बोझ डाल दिया है। सबसे गरीब आदमी इस देश के 50% के ऊपर 64% जीएसटी कंट्रीब्यूशन है। दुनिया में कोई भी टैक्स रेजीम में
हमेशा ये कोशिश की जाती है कि अमीर लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर लें, गरीब लोग को जो छूट दिया जाए। जीएसटी ऐसा टैक्स है जो सबसे ज़्यादा मार, सबसे ज़्यादा हमला। अब सोच लीजिएगा कि इस 20 लाख करोड़ में से इस देश के सबसे गरीब 64% लोग ने, 50% लोग ने 64% कंट्रीब्यूशन किया। मतलब जो है, जो ऑटो चलाने वाला, जो मनरेगा वाला हो, साबुन खरीद करके, एक 5 रुपए का जो है पार्ले का बिस्किट पैकेट खरीद करके, एक नारियल का सैचेट खरीद करके, ये जो है इस देश के सबसे गरीब लोग का जो 64% जो योगदान है इस। और हम बोलते हैं ना कि इनकम टैक्स पे को क्या मिल रहा है, आप देख लीजिएगा कि 50% ऑफ इंडिया जो भूखमरी की स्थिति में, उसका जो उसके ऊपर आपने 64% लोड डाल दिया। आज का इनइक्वालिटी, असमानता, अंग्रेजों इंडिपेंडेंस से पहले जो असमानता थी उससे ज्यादा है।